जो लोग लोगों के रहनुमा और रहबर बनकर आए थे और ये दावा करके आए थे कि आपकी रहनुमाई रहबरी हम करेंगे, जिन लोगों ने मजहब के नाम पर वोट लिए, एक हो जाओ अगर बचना है उस नारे पे वोट लिए, उन लोगों को बाद में अपने वोटर तक पहुंचने में 40 दिन का वक्त लग गया। 40 दिन तक वो अपने वोटर के पास नहीं गए। सोचिए, 5 सांसद, एक सरकार में पीएमओ, यहाँ की लोकल सरकार, एलजी सरकार, लेकिन सच किसी को नहीं पता हुआ क्या। और अगर वक्त रहते ये इन्होंने कदम उठाए होते कि वहाँ पर कोई गैदरिंग ना होती, इतनी तादाद में लोग ना आते, और कि अगर 7 तारीख को ये घटना होती है या फिर 12 को भी दिसंबर को होती है, फिर जब रिपोर्ट आती है आप छुपाते हो और 1 महीने के बाद फिर वही घटना घट जाती है। मतलब आपने वो रिपोर्ट अपने गले के साथ लगा के रखी, आपने उस रिपोर्ट को पब्लिक करना सही नहीं समझा। आपने क्या कहा? आपने कहा जी अगर हम पब्लिक करेंगे इससे पुलिस पड़ताल कर रही है, उनकी पड़ताल में फर्क पड़ेगा। भाई साहब, राजौरी के बड़ाल गांव में 17 लोगों की मौत हो जाती है, रहस्य अभी भी बरकरार। दिल्ली से टीमें आती हैं, अब क्या लेकर गई है वो पता नहीं है, लेकिन इन 17 मौतों के पीछे क्या सच है, इस सच को जानने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर बेताब है। हाँ, देश के अन्य राज्य बेताब नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें इतना दर्द होता तो शायद ये राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनती, नेशनल चैनल इस पर डिबेट करता और दबाव डालता। जो 30-35 दिनों के बाद जो टीम यहाँ पर आई या 40 दिनों के बाद आई, वो शायद पहली घटना के बाद ही आ जाती। जुनेद हाशमी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, टीएसएल के, आपने देखा होगा वहाँ पर देखते हुए रिपोर्टिंग करते हुए, और बड़े बुलंद ये वो पत्रकार है। मेरे सहयोगी भी हैं, इन्हीं से बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पर पीड़ित परिवारों से इन्होंने मुलाकात की। हालांकि कुछ परिवार ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन वहाँ के और जो बचे उनसे इन्होंने मुलाकात की। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं। सर, आप खुद वहाँ पर गए, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वायरस, बैक्टीरिया या कोई बीमारी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो बहुत बाद में गए, हमसे पहले बहुत सारे पत्रकार वहाँ पहुँचे हुए थे, तो शायद डॉक्टर वहाँ पर थे, मेडिकल का बहुत सारा स्टाफ वहाँ पर था, किसी को कोई बीमार नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये वायरस नहीं है। दूसरी खास बात जो वहाँ पर नज़र आती है कि 3 घर हैं और तीनों घर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यानी अगर आपको एक घर से दूसरे घर में जाना है तो आपको, क्योंकि गांव के लोग हैं वो तो 5 मिनट में चले जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको कम से कम 10-15 मिनट वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। फजल का घर एक तरफ है, रफ़ीक का घर एक तरफ है, और असलम का घर एक और तरफ है, और यूसुफ का घर जो है वो असलम के घर के सामने है। तो ये वहाँ का सारा मैप है। उसके बाद जब आप वहाँ परिवारों से बात करते हो तो वो तो दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और बिलक कर रो रहे हैं। और असलम का तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, 6 बच्चे थे, उनकी मौत हो गई, मामा मामी उनकी भी मौत हो गई। फजल के 3 बच्चों की मौत, 4 बच्चों की मौत हो गई, फजल खुद चला गया। रफ़ीक की बीवी की मौत हो गई, उसके 3 बच्चे चले गए। उसके बाद ही सिलसिला थम गया है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, बड़ा, मतलब गवर्नमेंट का रिस्पांस 2 लेवल पर था। एक तो मान लीजिए बाबू के लेवल पर, सरकारी लेवल पर बड़ा अच्छा कि बेचारा तहसीलदार भी दौड़ रहा था, नायब तहसीलदार भी दौड़ रहा था, डॉक्टर भी दौड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन पहली मौतें होने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये आपके मेडिकल सिस्टम के बस का रोग नहीं है। अगर अगली बार कोई बीमार होगा तो आपका प्रोटोकॉल बन जाना चाहिए था कि हम इसको सीधा चंडीगढ़ या दिल्ली शिफ्ट करेंगे, ताकि हम देखें कि कहीं वाकई कोई और चीज़ तो नहीं है। वो किया नहीं गया। और उसके बाद 1 महीने के बाद, वो भी जब रिलेंटलेसली मीडिया ने आपके कान में ये बांसुरी बजाई कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप मानते क्यों नहीं हो ये टॉक्सिन है, अगर जहर है तो मानो ना, मान के बताओ। हाँ, आप देखेंगे कि मीडिया के दबाव के बाद इन्होंने माना कि हाँ टॉक्सिन है, वरना ये 1 महीने तक ये बताने के लिए भी तैयार नहीं थी मौत की वजह क्या है। ये एक। दूसरा ये कि अगर टॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है या कोई और टॉक्सिन है, तो दे कौन रहा है? कोई दे रहा होगा। उस पर पड़ताल आपने करने में वक्त लगाया, समय लगाया। पहले दिन जब आपके पास केस आया, ये भी मुझे जानकारी अब मिली, एसएमजीएस हॉस्पिटल में जब बच्चा पहुंचा तो डॉक्टर ने इनसे कहा
कहा सर ये बीमारी नहीं है, ये कोई जहर है, ये डॉक्टर्स ने बता दिया। यानी आपको 9 तारीख को पता चल चुका था, 9 दिसंबर को, कि ये जहर है, ये वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। डॉक्टरों ने देखकर बताया था। यानी जब आप बीमार होते हैं, हाँ सिम्टम्स देख लेते हैं, हमको तो पता है पहले तो आप होता ही है। आप हमारे यहाँ बीमारी है कि हम सीधा सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं क्योंकि अवेलेबल है। वरना नॉर्मली ये होता है कि आपको बुखार जुकाम आए तो आप फिजिशियन के पास जाएंगे, आपको कोई बीमारी आई तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं, पहले वो आपको बताता है सिम्टम्स देखकर क्या है, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास कोई भी नहीं जाता। लेकिन यहाँ जब आप अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने देखते ही कहा कि सर ये लग रहा है कि ये कोई जहर है, ये हमें नहीं लग रहा कि वायरस या बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसे वायरस या बैक्टीरिया एक्ट नहीं करता। आपने उसको भी सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद आप इंतज़ार करते रहे कि लैब से रिपोर्टें कब आएंगी। लैब से रिपोर्टें आई तो ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लैब से जब रिपोर्ट आती है आप गले के साथ उसको लगा के रखते हैं, ये लैब की रिपोर्ट। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 7 तारीख को ये घटना होती है या फिर 12 को भी दिसंबर को होती है, फिर जब रिपोर्ट आती है आप छुपाते हो और 1 महीने के बाद फिर वही घटना घट जाती है। मतलब आपने वो रिपोर्ट अपने गले के साथ लगा के रखी, आपने उस रिपोर्ट को पब्लिक करना सही नहीं समझा। आपने क्या कहा, आपने कहा जी अगर हम पब्लिक करेंगे इससे पुलिस पड़ताल कर रही है, उनकी पड़ताल में फर्क पड़ेगा। भाई साहब 12 तारीख को लोग मर गए, उसके बाद दोबारा से 9 तारीख को लोग बीमार हो गए, 12 तारीख को दोबारा से मर गए, एक पूरा परिवार खत्म हो गया और आप कह रहे हो हमने रिपोर्ट दिल से दबा के इसलिए रखी थी ताकि कहीं उसको ना पता चले जो क्या कहते कातिल है। कातिल तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो तो कत्ल कर गया अगर कातिल है। अगर टॉक्सिन है कोई जो गलती से वो लोग ले रहे हैं तो भी पता चलना चाहिए ताकि परिवारों को ये तो पता चले मौत का कारण क्या है। यू आर अनेबल टू डू दैट। लेकिन वहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई फंक्शन था, अगर फंक्शन तो हाँ शादी थी, अगर गैदरिंग वहाँ पर हुई है तो जाहिर सी बात है वो गैदरिंग नहीं हुई, नहीं शादी जो हुई वो फजल के घर में थी। वो बेसिकली शादी कुछ इस तरह से हुई है कि उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत थोड़े से लोग उस शादी में थे। क्या यही परिवार था या और भी तो परिवार होंगे? रफीक का परिवार था। रफीक का परिवार उस शादी में नहीं गया था, लेकिन असलम का परिवार, जो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि असलम का परिवार, मोहम्मद यूसुफ और उसकी धर्मपत्नी और साथ में ये जो मैंने आपको बताया फजल, ये लोग ही शादी में थे। और ये शादी जो है फजल और भी लोग आए होंगे ना, कहते बहुत कम लोग थे। वो वही लोग ना, दूसरे लोग भी आए थे लेकिन बहुत कम थे। मतलब मुझे बीमार नहीं हुए, कोई बीमार नहीं, तो कोई खाना खाया होगा। देखिए बड़ा दिस इज समथिंग वेरी, मतलब आई एम नॉट अ क्राइम रिपोर्टर, ये क्राइम रिपोर्टर की ज़्यादा समझ होती है इन चीज़ों को लेकर, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी अपनी रीडिंग ये है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। ये जहर लाया गया, जहर लाने का मकसद था कुछ लोगों को मारना और फिर ये हाथ से बाहर निकल गया और बहुत सारे लोग मर गए। तो यहाँ पर आपको लगता है कि प्रशासन ने बहुत ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, या लापरवाही, या फिर ये दूर दराज का इलाका है तो क्यों हम इतनी ईमानदारी और इतनी संजीदगी दिखाएंगे? सरकार इस रही वायरस और बैक्टीरिया के चक्कर में। अगर सरकार वायरस और बैक्टीरिया के चक्कर में पड़ने की बजाय फर्स्ट से ही जिस वक्त यहाँ पे बच्चे आए और डॉक्टरों ने कहा कि यार ये जहर है, अगर आप इमीडिएटली उसी वक्त सिट कॉन्स्टिट्यूट करके उनको कहते दबाओ इनको, तो मुझे लगता है ये मामला वहीं पर थम जाता। लेकिन आपने सिट कॉन्स्टिट्यूट की जब हंगामा मच गया मीडिया के अंदर और लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया कि जनाब व्हाट इज हैपनिंग, अच्छा उसके बाद आपने सिट कॉन्स्टिट्यूट। और आप अनफॉर्चुनेट देखिए, जो लोग लोगों के रहनुमा और रहबर बनकर आए थे और ये दावा करके आए थे कि आपकी रहनुमाई रहबरी हम करेंगे, जिन लोगों ने मजहब के नाम पर वोट लिए, एक हो जाओ अगर बचना है उस नारे पे वोट लिए, उन लोगों को बाद में अपने वोटर तक पहुंचने में 40 दिन का वक्त लग गया। 40 दिन तक वो अपने वोटर के पास नहीं गए। और 40 दिन तक क्यों नहीं गए? नंबर 1 कि जनाब हमें लग रहा है कोई जहर है, हम कहीं क्रिमिनल के साथ में खड़े हो जाएं। नंबर 2 जनाब हमें लग रहा है कोई वायरस है, हमें न पकड़ ले। यार आप मंत्री हो, आपके पास प्रोटोकॉल है, आप मास्क पहन सकते हो, आप दूर रह सकते हो। अगर ज्यादा खौफ लग रहा था तो पीपीई किट पहन के चले जाना था। मतलब हमदर्दी तो दिखाते हो, उसके साथ दिखाते तो सही, हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड। और ये सिर्फ सरकार का कसूर नहीं है, यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यही हाल रहा, आप वहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का यही हाल रहा, दूसरी पार्टी के नेताओं का, सबका यही हाल था कि एक ने भी अपना जो उनके साथ दर्द नहीं बांटा। और दूसरा, एलजी प्रशासन के आला अधिकारियों का भी ये कसूर था कि आप
छोटे लेवल के उन अधिकारियों को वहां पर भेजते रहे और एक भी बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं गया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस जो घटना घटी, जो 17 लोग मरे, आपको लगता है कि ये सरकार सोचती रही कि मेरे पावर में है या नहीं है, ये एलजी का अख्तियार है, फिर कर ये सारे यही चल रहे हैं। देखिए, सरकार को पहली चिंता थी राहुल कमल की। दिल्ली से राहुल कमल आए हैं और ये भी कमाल देखें आप, यही पॉलिटिशियन सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहते हैं, फलाना गोदी मीडिया, धमकाना गोदी मीडिया, ये भी गोदी मीडिया, वो भी गोदी मीडिया। खुद जिसको इंटरव्यू देते हैं उसको पूरी दुनिया गोदी मीडिया कहती है, पूरी दुनिया। यानी इस जमीन पर कहीं कोई कीड़ा भी अगर रह रहा है वो बाहर निकल कहता है गोदी मीडिया है। अपने वालों के सवालों के जवाब ये इसलिए नहीं देते क्योंकि इनको पता है कि अपने वालों को सब पता है, ये वही पूछेंगे। दिल्ली वाले तो आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे, मीठे मीठे सवाल करेंगे, चले जाएंगे। और वो जो मोटी सी गॉगल और उसके बाद फिर वो एक अलग ही ऑरा, वो अलग ही ऑरा में थे। यानी 16 बच्चों की मौत हुई थी और 16 बच्चों की मौत के बाद आप अपने ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं कि जनाब शाम को मेरा इंटरव्यू आ रहा है, आप जरूर देखिएगा। मतलब इससे इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है। ललित जी, आप जिस धर्म के नाम पर आपने लोगों से वोट मांगा है, उस धर्म के जो बड़े लोग थे उनकी रूह कांप जाती थी अगर कहीं पर उनको ये पता चलता कि मामूली सी कहीं कोई चूक छोटी सी उनसे हुई है, या किसी आदमी को वो भूल गए हैं, या किसी की मदद करना वो भूल गए हैं। उनको रात को नींद नहीं आती थी। ठीक है, आपने धर्म के नाम पे वोट, अगर आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, आप अगर नहीं कहते मोदी से बचना है तो हमको वोट देते, तो यार आप जाते नहीं जाते कोई सवाल नहीं करते। हम कहते आपने तो पेरेंट्स स्क्वायर इलेक्शन, यहाँ पर मौतें भी जो हुई वो एक ही धर्म के जो लोग बिल्कुल उनकी हुई है। मैंने आपको तभी कहा ना, मुझे अफसोस, उसके बाद मैंने एक और चीज देखी, देयर इज अ ट्रेंड। मुझे 20 साल हो गए जर्नलिज्म में एंड आई डू नॉट नीड अ सर्टिफिकेट। किसी से मुझे सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं, मैंने कैसा जर्नलिज्म किया है उसको छोड़ो ना, उसको सर्टिफिकेट बांटने वाले बांटते हैं, उनको बांटने दीजिए। अफसोस इस बात का है, आपसे बात कर रहे हैं, आप हकीकत जानते हैं वहाँ पर। वही बता रहा हूं ना, आप, मुझे अफसोस इस बात का है, हम गए वहां पर, हमने आपकी हकीकत दुनिया के सामने लाई कि आप झूठ बोल रहे हैं दुनिया को कि जनाब मैं 10 दिन से वहां पर था, मैं 4 दिन से वहां पर था। हमने, लोगों ने बताया सब कुछ, हमने नहीं बोला। हमने ट्विटरिंग किसी की नहीं की, हमने किसी के कार में नहीं डाला ये वाली कहानी। उसके बाद सुनने को ये मिला कि आज ना कुछ पत्रकार गए हैं वहां पर जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब 10 साल का था तो मैंने अपने हाथों में लाश उठाई है, ठीक है, 10 साल का था। तो हम लाशें बचपन से देखते आ रहे हैं। लाशों के ऊपर अगर सियासत करनी वो तब जाके बंदा करेगा जब उसने वहां जाके चुनाव लड़ना होगा। मेरे पूर्वजों में से भी कोई रजौरी का नहीं, मेरे सारे पूर्वज जो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के, हम तो अपने इलाकों में नहीं जाते। सरकारें भी तो ऐसी आ गई हैं कि जब आप सवाल पूछोगे तो आप फला पार्टी के हो, दूसरा सवाल करेगा फला पार्टी के प्रवक्ता बने हो, तीसरा कोई करेगा वो तो अब लेकिन ये सच को दबाने की कोशिश ये रहती है कि सच सामने ना आए और इन पत्रकारों को बस एक पार्टी का प्रवक्ता बता दो। मजेदार बात ये है, आप आए थे, आपने खुद कहा था मीडिया वालों तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आजादी आ गई। चलिए, लेकिन हम वहाँ पर आते हैं। अगर ये पहली घटना के तुरंत बाद वहाँ पर पाबंदी लगा देते कि किसी तरह के कोई गैदरिंग ना हो और पानी जो बावली पर भी अब पुलिस का पहरा लगा दिया गया, उसी वक्त अगर ये बावली पर जो पहरा लगाया गया दैट इज इमैटीरियल, वो ऐसे ही लगाया गया है। जितना टॉक्सिन्स वहाँ पे बावली में निकले हैं उतने आपके और मेरी बॉडी में रूटीन में होते हैं, हमारे पानी की टंकी में होते हैं। ठीक है, सो वो तो चलो उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पे किया, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आपको एसएमजीएस के डॉक्टरों ने 9, 10, 11, 12 तारीख को कहा हमको लग रहा है ये जहर है, यू शुड हैव टेकन इट सीरियसली, और आपने पुलिस को जिम्मेदारी दी होती, जो काम अब पुलिस को इतने 40 दिन के बाद करना पड़ रहा है वही काम पुलिस पहले करती है। भाई, पिछले 20 सालों से आपने पत्रकार थे, इस तरह का कोई मामला इससे पहले देखा? हाँ बिल्कुल, सिद्धरा में हुआ था, लेकिन पुलिस ने पहले दिन ही उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। उसमें कुछ टॉक्सिन वॉक्सिन का चक्कर लेना पड़ा, बाद थानेदारों को आपने कह दिया थानेदारों पता करो मौत हुई है, उनने पूरी कहानी बाहर निकाल लाई। यहाँ जो काम कल फोरेंसिक लैब की जो टीम आई है चंडीगढ़ से, जो काम कल उन्होंने किया वो हमारी टीम को करना चाहिए। यानी वो मुझे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सारे घर खोद दिए, दीवारें तक खोद दी उन्होंने कहा कि वी हैव टू फाइंड एविडेंस हमको ढूंढना है, बिकॉज वी सस्पेक्ट दिस इज पॉइजन, तो पॉइजन कहीं ना कहीं तो होगा। आपको क्या लगता है, आपको लग रहा है कोई साजिश है कि कोई है, कोई अल्लाह करे ऐसा ना हो,
लेकिन आई कैन नॉट, सवाल मतलब मतलब मैं बिल्कुल इस एंगल से भी मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से बेइंतहा कोशिश की इनको बचाने के लिए, पर इनको जहर के कुछ ऐसा दिया गया था जिस जहर को काटना डॉक्टर्स के लिए मुमकिन नहीं था। अगर आपको टॉक्सिन पता चल जाता जहर कौन सा है तो आप उसका एंटीडोट देते। जब आपको पता ही नहीं चला जहर कौन सा है तो एंटीडोट कहाँ से आप देते? आपने तब हिट एंड ट्रायल किया। तो बट अनफॉर्चुनेट ललित जी ये है 17 लोगों की मौत हुई। और मैं ट्विटर के ऊपर किसी भाई साहब का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा आप इसको रीजन्स में क्यों बांटते हैं? मैंने कहा अल्लाह न करे इसी तरह का कोई वाकया, कोई सानिहा अगर वादी की तरफ हुआ होता तो अभी तक प्रधानमंत्री खुद लैंड कर गए होते श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर कि जनाब मैं खुद हाजिर हूँ, बताओ क्या करो। करना है। अमित शाह जी ने खुद संज्ञान लिया है, खुद मैं वही तो कह रहा हूँ। और यहाँ के जो 5 सांसद और पीएमओ साहब मतलब खुद वहाँ पर बैठे हैं, उनका भी कोई यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर यही है, सोचिए 5 सांसद, एक सरकार में पीएमओ, यहाँ की लोकल सरकार, एलजी सरकार, लेकिन सच किसी को नहीं पता हुआ क्या। और अगर वक्त रहते ये इन्होंने कदम उठाए होते कि वहाँ पर कोई गैदरिंग ना होती, इतनी तादाद में लोग ना आते, और पहले दिन से ही उस सीट बिठा दी होती, तो शायद आज कुछ लोग जिंदा होते। लेकिन अफसोस ये जम्मू है। अगर यही वाकया घटना दिल्ली में होती या किसी अन्य शहर में होती, निठारी याद होगा किस तरह से पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। लेकिन यहाँ पर इन नेताओं के कान तक नहीं हिले, जूं तक नहीं रेंगी, वो दिल्ली में क्या बात करेंगे। लेकिन फिर भी अमित शाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने संज्ञान लिया और टीम यहाँ पर भेज दी। अब इंतजार है सच का।